ऑसम बायो हैंकर्स, आई नो हालत ऑसम नहीं है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं हुआ बेटा। सुबह से मतलब सामने बैठ के हियरिंग सुन सुन के भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही हो गया, क्या होना था क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा तो ये था कि रीनीट के ऊपर बातें होंगी बट कुछ और ही हो गया। बट देखते हैं, मैं तुमको पूरी समरी दे देती हूँ कि आखिर क्या हुआ, एक क्विक समरी। तो बेटा बहुत सारी एस्पेक्ट्स थे जो कि सामने आए, ठीक है, बहुत डिबेट्स हुई उस पे, और कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने आई। ये तो पता चल गया कि भाई एनटीए को तो फाइनली मतलब प्रणाम उनको कि इतना खींचा है उन्होंने, मतलब जितना डिफेंड कर सकते थे ना, यस उतना मैनिपुलेट करके डिफेंड किया है एनटीए ने। बट कुछ चीजें हैं जो सामने आ गई हैं, लेट्स जस्ट क्विकली लुक इनटू इट। जैसे कि भाई ग्रेस मार्क वाला क्या सीन था भाई, इतने बच्चों को ग्रेस मार्क किस खुशी में दिए थे तुम। यस, तो ये सारी चीजें हाईलाइट तो हुई हैं कि ग्रेस मार्क वाला क्या फंडा था। तो सबने बोला कि देखो होता क्या है कि जैसे सपोज ये आपका इस जगह पे इतने सेंटर्स हैं, ठीक है, यस इस स्टेट में इतने सेंटर्स हैं। अब सबके पेपर्स, जैसे एक है आपका कैनरा बैंक के पास रखा है, ठीक है, एक का पेपर कैनरा बैंक के पास रखा है, एक का पेपर जो है आपका एसबीआई बैंक के पास रखा है, ठीक है। तो सबको बोला जाता है कि उनके जो भी हेड होंगे उस पर्टिकुलर स्कूल के, वो जाएंगे पेपर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बोला कि एक स्कूल में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है गए और उन्होंने पहले बोला कि गलत पेपर उठा लाए पहला, ठीक है। अब लड़खड़ाने लगी जबान कि भाई गलत हो गया, फिर पलट गए, फिर बोलते हैं हमने दोनों पेपर लाया था, दोनों बांट दिए, और तीसरे सेंटर में प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे करते करते उन्होंने फाइनली बोला कि भाई ये सब के चक्कर में हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया, और इस समय बर्बाद को जो है वाइंड अप करने के लिए एनटीए ने जो है ग्रेस मार्क दे दिया उन बच्चों को। अब सवाल ये आता है कि ग्रेस मार्क सिर्फ उन बच्चों को क्यों दिया, सिर्फ उन्हीं सेंटर्स को क्यों दिया। पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका XYZ रीजंस के वजह से जो है समय बर्बाद हुआ है। तो अगर आप स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं इन बच्चों को, यस, तो आपको बाकी जो इंडिया के बाकी के बच्चे हैं जिनका अदर रीजंस की वजह से भी जो है अटका हुआ था, टाइम अटका हुआ था, टाइम वेस्ट हुआ है, तो उनको भी ग्रेस मार्क देना चाहिए, ठीक है, विच वॉज फेयर इनफ, राइट। प्लस यही सेम चीज वो झज्जर वाले इसके हो गया डिस्ट्रिक्ट के साथ। सिखर वाले डिस्ट्रिक्ट में एक और एक चीज हुई कि 38 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग मोर देन 650। ये तो हम लोग ने कल वाले सेशन में, सैटरडे को जब हम लोग रिजल्ट देख रहे थे तभी भी हमने ये चीज नोटिस तो की थी, है ना। तो भाई सवाल तो ये आता है, मार्क्स लीक हुआ तो है कि नहीं। यस ऑब्वियसली हुआ है यार, मतलब कोई इट्स अ कंप्लीट सिस्टम फेल, एनडीए का कंप्लीट सिस्टम फेल सामने एक्सपोज हो चुका है कि हुआ है। अब लेकिन एनटीए डिनाइल पे डिनाइल करते गया, मतलब कसम से ऐसा लग रहा था कोई निब्बा निब्बी का कन्वर्सेशन सुन रहे हैं भाई। इतना डिनाइल, बट देन फाइनली ये हुआ कि भाई अब प्रूफ हो चुका है, मास लीक हुआ है, अब क्यों डिनाई कर रहे हो। कैसे हो सकता है कि सिखर के एक ही इस पे जो है इतने सारे बच्चे 650 के ऊपर हो, इतने सारे बच्चे, कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो यस दे वर गोइंग इन डिनाइल एंड यस मास लीक हुआ है, बिल्कुल कंफर्म हुआ है कि मास लीक हुआ है। यस नो प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे थे कि सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय है, बाकी 38 जो जितने हैं सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो सबने क्वेश्चन किया कि यार एक तो आपका प्राइवेट कॉलेज है, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं मतलब वो प्राइवेट स्कूल्स का कौन हिसाब रख रहा है, क्या गारंटी है कि आप जो सीसीटीवी बोलते हैं नहीं सीसीटीवी तो है, पक्का सीसीटीवी है, हाँ है, तो वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग्स क्या गारंटी है कि उसको जो है चेंज नहीं किया होगा या एआई के यूज से कुछ भी उसको मैनिपुलेट नहीं किया होगा। प्राइवेट है भाई, मैनिपुलेट किया होगा, एक ही केंद्रीय विद्यालय, किस बेसिस पे आपने कैसे अरेंज किया है भाई। एनटीए का मतलब फेलियर पे फेलियर आ गया, डिसअपॉइंटमेंट, फुल ऑन डिसअपॉइंटमेंट। यस फिर ड्रास्टिक चेंज इन द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रीनीट अप दिया था। यस मतलब कि जो बच्चे बहुत अच्छा रैंक ला रहे थे, यस उनका सडनली रैंक अप जो है, जो 38 2 डिजिट्स रैंक में आ रहे थे, अब वो सडनली जो है बेटा जी 4 डिजिट रैंक में चले गए, 38,000 50,000। कैसे हो सकता है। चलो मान लिया प्रिपेयर्ड नहीं थे, रीनीट हो गया, ठीक है मान सकते हैं, बट वो 2 डिजिट सपोज मान लो नहीं आया, 3 डिजिट तो आना चाहिए था,
500 आ जाता, मान लो जो 30th रैंक था, 38 रैंक था, वो 500 रैंक तक आ जाता, तो भी मान लेते चल स्ट्रेस्ड आउट था, वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट अब 38,000, 50,000, इतना कैसे फर्क पड़ रहा है? 38, 39 रैंक वाले इतने दूर कैसे चले गए? कैसे, मतलब तुम इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? वो बच्चे ने पढ़ा है, 38, 50 रैंक, 38,000, 50,000 रैंक बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर है। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ? तो ये भी एक क्वेश्चन था। फिर भाई सबने एक स्टेटमेंट तो बोल ही दिया था कि पेपर लीक एक कैंसर की तरह, एंड वी नीड टू गेट टू द रूट कॉज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है, क्या लूप होल है जिससे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि पैसे का धंधा है ना? यस, अच्छा खासा जो है धंधा बना के रखा है लोगों ने, और क्या गारंटी है पहले भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्या पता, अपने को हो सकता है मास लीक नहीं हुआ होगा। बट फिर बाद में यही हुआ कि बोला है कि भाई पूरी इंक्वायरी करो, फॉरेंसिक इंक्वायरी करो कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे और क्या रीजन है, कैसे हो रहा है, ये लूप होल क्या है, किस कारण से ये पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, फिर सवाल ये भी आया कि जब जैसे ही एग्जाम हो जाता है, बच्चों के सामने OMR सील क्यों नहीं की जाती है? 520 को आप OMR सील कर दो ना, क्यों नहीं किया जाता है? क्या गारंटी है कि बच्चे जब एग्जाम देके उठ रहे हैं और वो OMR का छेड़खानी नहीं की जा रही है? क्या गारंटी है उस चीज की? कोई गारंटी ले सकता है या इसकी छेड़खानी नहीं की जा रही है? क्या आपके पास कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है? और इसकी भी क्या गारंटी है कि वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की कोई चेंजेस नहीं किए होंगे उसमें, या मैनिपुलेशन नहीं किया होगा? तो ये इतना ज्यादा खराब रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे थे, राइट? फिर ये भी बात हुई कि भाई फाइनल सबमिशन में और भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए, यस, कि आपका जो है सेंटर बराबर आप लोग ने जो है इन्विजिलेशन, ऐसे काफ़ी सेंटर्स है जहाँ पर प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हो रहे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारे भी सवाल आए, यस। फिर बहुत लोगों ने तो बहुत टू बी एक्टिंग वेरी स्मार्ट, दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि और पिछले बार का रिजल्ट भी ऐसा था, यस, इट वॉज शोइंग बेल कर्व। कोई बेल कर्व नहीं है भाई, बहुत ड्रास्टिक चेंज है इस बार के रिजल्ट में, ठीक है। फाइनली वो चीज़ प्रूव हो गई, फाइनली उनको जो है उस चीज़ पर मानना पड़ा कि हाँ भाई हुई है, गलतियां हुई हैं। जो है 3 लोगों ने 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग योर लीक। स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट अलग था कि हाँ मिला है, हमें टेलीग्राम चैनल से मिला है, यस। जिसने पेपर लीक किया उसका स्टेटमेंट कुछ अलग था, सबका अलग अलग स्टेटमेंट था बेटा, सब अपना ही भसड़ मचा रहे थे, यस। बट 2 फाइनल सबमिशंस अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि रीनीट क्यों हो रहा है, ठीक है। सॉरी, रीनीट जो होने का मेन रीजन है कि ये जो मास लीक हुआ है, ये मास लीक क्यों हो रहा है, क्या रीजन है मास लीक होने का, यस। और ये 13 या तो ये सबमिशन आया कि जो 13 लाख स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड है, एटलीस्ट उनका रीनीट करवा दो। बट वही बात है कि भाई मतलब क्या है फिर, है ना, मतलब क्या है? तो वो अभी भी कंफ्यूजन तो है ही कि क्या गारंटी है कि जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो है या नहीं है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा मसला तो इसका है कि फिजिक्स का आप लोग का एक क्वेश्चन था, यस, ऑल एटम्स, आई गेस ऑल एटम्स आर अनस्टेबल वाला, यस। वो फिजिक्स का जो मसला था, बोनस क्वेश्चन, कि अब ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर अलग था, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर अलग था। बच्चा हो गया परेशान कि भाई हमको तो बोल दिया कि नीट 2024 तो होगा हमारे ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हमने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा, बट न्यू एनसीईआरटी भी लोगों ने पढ़ा था, तो न्यू एनसीईआरटी में आंसर कुछ और था, ठीक है। अब बाकी काफी बच्चे थे जिन्होंने डर के मारे उस ऑप्शन को छोड़ दिया कि नहीं हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, होता है ना, डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग है भाई, फ्यूचर के साथ रिस्क थोड़ी लेगा इंसान, उसने छोड़ दिया। अब काफी बच्चे थे जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया। अब एनडी को अचानक से सदमा आया, एनडी ने बोला मैं इसको तो बोनस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जिसने अटेम्प्ट किया उसको तो मार्क्स दूंगा, 3 ऑप्शन डाला है तो भी मार्क्स दूंगा, 4 ऑप्शन डाला है तो भी मार्क्स दूंगा, यस। तो अब ये चीज पे इतना ज्यादा मसला उठा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे लाया अपने रिजल्ट में, यस। जो पहले रिजल्ट दिया था उसी को मानेंगे ना, यस। तो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुआ और फाइनली जो है इस मसले को लेके गया अभी ये पूरा क्वेश्चन एंड ऑल एवरीथिंग हैज गॉन टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के पास जो है इस चीज का पूरा सोल्यूशन के लिए गया है रिक्वेस्ट कि भाई आईआईटी दिल्ली के जो भी फैकल्टीज हैं उन लोग साथ में बैठ के डिस्कस करो, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए या फिर इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, या तो आप जो है ऐसे करो कि आप उस क्वेश्चन को ही हटा दो। अब अगर उस क्वेश्चन को हटा देते हैं तो उन्हें वापस से रिजल्ट को रीपब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि अब आपका 720 नहीं बेटा जी, 716 के हिसाब से जो है आपका रिजल्ट आएगा, तो उस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी, यानी पूरा भसड़ वापस से होगा, यस। तो वो वापस से रिजल्ट आएंगे, वापस से 720 नहीं अब 716 होगा, मतलब रेवोल्यूशन इन अ नेगेटिव वे, यस। और तो अभी फिलहाल क्या मैम फाइनल क्या हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं बेटा
एंड तक वही सोचते रह गई कि मेरे को लगा था आज ये पता चलेगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। इन लोग इस पे फंसे थे, ये इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद किया उन्होंने रीनीट से ज्यादा। सो अभी फिलहाल वो आईआईटी दिल्ली को कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया है कि भाई जवाब के साथ हमारे पास वापस आओ, बताओ हमको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करना है। तो और नेक्स्ट हियरिंग कब होगी उसका भी डेट नहीं पता। मजाक तो वो है, मतलब एपिसोड पे एपिसोड बन रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है ड्रामा। यस, इंडिया का नीट का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है बेटा जी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसको कहते हैं। मजाक बना दिया है। अब देखते हैं कल तक। तो स्टे ट्यून्ड। यस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यस, अभी और जितने बच्चे हैं जिनको वापस से अगर डिसाइड कर लिया है कि यार छोड़ो यार भसड़, चुपचाप नीट 2025 का प्रिपेयर करना चालू करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा कोर्स अच्छे से डिटेल में, आई एम काजल सिंह, बायोलॉजी एक्सपर्ट। यस, मैं आप लोग का पूरा 360 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आई मेक श्योर दैट यस यू विल स्कोर 360, वी विल डू ग्रेट। अगर इस भसड़ में नहीं फंसना चाहते हो तो, और जो लोग फंसना चाहते हैं, मतलब जो लोग होप्स के साथ है, हूं मैं तुम्हारे साथ। कल फिर मिलेंगे 12 बजे। स्टे ट्यून टिल देन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करो बाकी बच्चों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में पता चले। और फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। यस, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या रिजल्ट है। यस, क्या रिजल्ट है। बाकी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते रहिए। यू नेवर नो कल क्या हो, क्या पता रीनीड बोल दे, तो पढ़ना तो चालू कर दो बेटा, क्लासेस अटेंड करना चालू कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड।